उत्तराखंड सरकार में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने पहली बार मंत्री बनने के बाद विभाग की एक बैठक की। बैठक में उत्तराखंड में निःशुल्क बिजली देने का ऐलान किया गया है और हर परिवार को महीने में 100 यूनिट तक बिजली खर्च जो परिवार करता है तो उसे बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी राहत बिजली उपभोक्ताओं को दी है मंत्री ने। और 100 से 200 यूनिट के बीच में अगर कोई भी परिवार बिजली का खर्च करता है, उनका बिल अगर 100 से 200 यूनिट के बीच में आता है तो उसे सिर्फ 50% ही दाम अदा करने होंगे, यानी कि आधा पैसा ही देना होगा। हरक सिंह रावत ने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले 8 लाख उपभोक्ताओं को इससे सीधा फायदा होगा, जिससे प्रदेश के गरीब परिवार वालों को बड़ी राहत मिलेगी। हरक सिंह रावत का यह कहना है कि जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव आ जाएगा, जिसके बाद निःशुल्क बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। हम इसमें लगभग 8 लाख 7 लाख से लेकर 8 लाख उपभोक्ता प्रदेश के मतलब आधी आबादी मतलब लगभग आधे से थोड़ा सा कम आबादी इससे उसको लाभ मिलेगा। हम 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि 100 यूनिट तक हम निःशुल्क बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को देंगे। 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक हम 50% सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये उत्तराखंड के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब बिजली और पानी फ्री लोगों को दिया गया कुछ यूनिट तक, और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया। एक बार जिताया, उसके बाद दूसरी बार, और इतने मैंडेट के साथ जिताया। उसी कड़ी में उसी धरे पर आगे बढ़ते उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन बहुत देर के बाद लिया गया है। रवि कैंतुर हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में दस्तक, और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी उसी जोर शोर से प्रयास कर रही है, प्रचार कर रही है जितना वो दिल्ली में करती है, और उसको भी उम्मीद है कि शायद आम आदमी पार्टी को कि उत्तराखंड से भी उतना ही उनको प्यार मिलेगा जितना दिल्ली की जनता ने उनको सपोर्ट किया है। और यही वजह है कि इस चीज को भांप लिया है बीजेपी ने, और ये बिजली बिल माफ 100 यूनिट तक और उसके बाद 50% ही लोगों को देना होगा, ये निर्णय लिया गया। निश्चित तौर पर देखिए राजीव, ये एक बड़ा फैसला है, बड़ा ऐलान है, और सीधे तौर पर इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। और कैबिनेट में अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है और पास हो जाता है तो ऐसे में सीधे सीधे जो घरेलू उपभोक्ता हैं करीब 8 लाख, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखें तो जिस तरीके से उनका एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर वो जनता के बीच जाते और अपनी इस बात को रखते, उससे पहले इसके एक मास्टर स्ट्रोक जरूर कहा जा सकता है। तो जो इस पर जो कहा गया है, जो हरक सिंह रावत जो ऊर्जा मंत्री बने हैं, उन्होंने ऐलान ये किया है कि जो 100 यूनिट तक जो भी बिल आएगा घरेलू उपभोक्ताओं का, उसको उसमें जो है उनको कुछ भी रुपए जो है अदा नहीं करने पड़ेंगे। और इसके साथ ही 200 यूनिट तक अगर घरेलू उपभोक्ताओं के बिल आते हैं तो उनको 50% ही जो उसका बिल है उसको अदा करना पड़ेगा। तो ऐसे में एक बड़ी राहत उत्तराखंड के लिए हो सकती है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को आना है, कैबिनेट प्रस्ताव जो पास हो जाएगा तो ऐसे में इन सब चीज़ों को लागू कर दिया जाएगा। तो ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की ये पहली बैठक थी और पहली बैठक में एक बहुत बड़ा ऐलान है उत्तराखंड के लिए। और सीधे तौर पर कुछ जानकारी आप दर्शकों को जरूर दें कि अभी चूंकि इसे प्रस्ताव बना है, अभी कैबिनेट में रखा जाएगा, फिर पारित होगा, उसके बाद ये लागू होगा। कैबिनेट की बैठक कब होनी है, कब तक इसको रखा जा सकता है? और एक सवाल ये, क्योंकि दिल्ली और उत्तराखंड का कंपैरिजन तुलना नहीं हो सकती है, वहां की स्थितियां अलग हैं। उत्तराखंड पहले ही कर्जे में है, बहुत सारे विभागों का किराया जो है तनख्वाह तक नहीं दी जा पा रही है। वैसे में क्या इतना जो बोझ है वो उत्तराखंड वहन कर सकेगा? निश्चित तौर पर राजीव देखिए, क्योंकि इसका एक आकलन करना भी बेहद ज़रूरी है और कितना इससे नुकसान होगा उसका आकलन करना होगा, क्योंकि उसमें नुकसान का एक मूल्य अभी निर्धारित करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि यूपीसीएल की अगर हम बात करें तो उनको एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं जो घाटा होगा उसको सरकार को वहन करना होगा। और ऐसे में किस तरीके से अगर यूपीसीएल भी घाटे में जाता है, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा इस तरीके की बातें आई हैं। और अगर 100 यूनिट तक, क्योंकि अगर हम अमूमन बात करें तो यहाँ पर 100 यूनिट तक ही बिजली का बिल आता है, ऐसे में तमाम लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक आपने प्रस्ताव की बात की, क्योंकि ये सिर्फ एक ऊर्जा मंत्री का अभी तक ऐलान है और लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी ऐलान के बाद इस प्रस्ताव को जब कैबिनेट में लाया जाएगा और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाएगा तो उसके बाद ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
तो ऐसे में एक बड़े बड़े ऐलान के बाद जो लोगों में खुशी ज़रूर है। और जब हम कह रहे हैं कि ये ऊर्जा मंत्री का एक मास्टर स्ट्रोक है 2022 के चुनाव से पहले जनता के बीच किस तरीके से लगातार जो है बीजेपी अपने आप को पूरी तरीके से इस तरीके से जो है प्रेजेंट करे कि वो पूरी तरीके से जनता के साथ है और सीधे सीधे उपभोक्ताओं को इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। तो ऐसे में जब कैबिनेट आएगी और मुझे लगता है कि इसके बाद जो कैबिनेट होगी जिसके दिनांक अभी प्रस्तावित नहीं है, तो ऐसे में उस कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और इसे पास किया जाएगा। उसके बाद इस पर कहा जा सकता है। साथ ही साथ इस आकलन की जिससे आप बात कर रहे हैं कि कितना इसका सरकार को वहन करना होगा, इस पर एक आकलन करने की आवश्यकता है। और ऐसे में क्योंकि अगर 8 लाख उपभोक्ताओं की अगर हम बात करें, उनका 100 यूनिट तक मैंने कहा कि लगभग आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे एक और बहुत बड़ी खबर है। एक और बहुत बड़ी खबर है उत्तराखंड के लोगों के लिए। उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए आज से बहुत बड़ी राहत की खबर है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें अब अन्य राज्यों के लिए भी चलेंगी। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रूट पर भी बसों का संचालन होगा। परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने इस बात की जानकारी दे दी है। सभी राज्यों के लिए बस सेवाएं शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश ने भी दिल्ली और उत्तराखंड में बसों के संचालन को मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग की कल से उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ भी बातचीत कल हुई थी। इसमें उत्तराखंड रोडवेज की बसों के संचालन पर सहमति बनी है। कोरोना काल में ये बस सेवाएं फिर प्रभावित हुई थी, बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये बस सेवा आज से शुरू। और इसी खबर पर पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, ये राहत की बात है क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि बस सेवा कब से शुरू होगी, क्योंकि अगर दिल्ली से मसलन किसी को उत्तराखंड जाना है 2-2 हज़ार, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये टैक्सी बुक करके लोग जा रहे थे और लोग चाह रहे थे कि बसें जो है शुरू हो जल्दी से। तो क्या बसें चलना शुरू हो गई हैं और उतनी संख्या में बसों का संचालन होगा जितना कोविड से पहले चल रहा था? बिल्कुल राजीव, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है उत्तराखंड के लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में पूरी तरह से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिस तरह से यात्रियों के आने का सिलसिला उत्तराखंड में शुरू हुआ था, उनको ये दिक्कतें हो रही थी कि उत्तराखंड का सफर वो कैसे करें। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये परिवहन निगम का बहुत बड़ा सफर है। और दूसरी बात यह है कि परिवहन निगम पिछले लंबे समय से घाटे में चल रहा है। उस घाटे से उभारने के परिवहन निगम ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों में बसों का संचालन किया जाए। उत्तर प्रदेश ऐसे मिला हुआ राज्य है और वहां की सरकार ने बसों का संचालन के पिछले दौरान परमिशन नहीं दी थी, लेकिन कल से परमिशन मिल गई है। बसें सड़कों पर दौड़ना शुरू हो गई है और अब ये कह सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जो भी लोग उत्तराखंड आना पर विचार कर रहे हैं वो रोडवेज की बसों में सफर कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दौरान जो भी लोग यहाँ उत्तराखंड आ रहे थे या तो उन्हें अपनी पर्सनल टैक्सी बुक करनी पड़ रही थी या फिर वो पर्सनल किराए से ही उत्तराखंड में सैर सपाटे या घूमने के लिए आ रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के समय दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया है। और यानी कि पंकज, सभी राज्यों के लिए जहां से उत्तराखंड से आज से पहले रोडवेज की बसें चलती थी, सभी राज्यों के लिए रोडवेज बसों की सेवा, ये संचालन शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए अभी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए संचालन शुरू हुआ है। इसके आगे जो आगे बचे होंगे उनके लिए दूसरे प्रदेशों के लिए संचालन शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश से ही परमिशन राज्य को मिली है, दिल्ली से परमिशन मिली है, उसके लिए बसें चलना शुरू हो गई है या आज सुबह से ही बसें चलना शुरू हो गई थी। और अब ये कह सकते हैं कि दूसरे प्रदेशों के लिए भी परमिशन जल्द ही मिल सकती है। संभवतः कल या परसों से परिवहन निगम की बसें अन्य प्रदेशों के लिए भी फर्राटा भरना शुरू कर देंगी और ये बड़ी राहत की खबर है परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए भी और सफर करने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो लोग आ रहे थे उन्हें सिंगापुर के बॉर्डर पर ही रोका जा रहा था। आप हमारे साथ बने रहिए। जो बड़ी खबर आपने दर्शकों को दी है उसको दोहरा देते हैं कि अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू हुई है, क्योंकि दोनों ही राज्यों से परमिशन मिल गए हैं और बसें सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। उत्तराखंड रोडवेज की बसें अब चलने लगी हैं उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली से उत्तराखंड जाने वाले लोगों के लिए। तो बहुत बड़ी राहत की खबर है इस मौसम में। इस दरमियान जब छुट्टियां होती हैं तो पूरा का पूरा परिवार समेत लोग गाँव की तरफ जा रहे थे, जाते हैं और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि परिवहन सेवाएं कब शुरू होंगी। बसें चूंकि बंद थी, परेशानियां लोगों को बहुत हो रही थी और अब एक राहत भरी खबर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए बसों का संचालन आज से शुरू हो गया है। बाकी राज्य जिसमें राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है और दूसरे प्रदेश हैं, वहां के लिए बसों का संचालन जल्द शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के लिए बसों का संचालन कुछ वक्त पहले ही आपको बता दें कि शुरू किया गया था और अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए भी बसों का संचालन शुरू हो गया है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन स्टेट से, इन राज्यों के साथ, इन राज्यों के अधिकारियों के साथ संवाद चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 102 दिन में या 3 दिन में इन राज्यों में भी उत्तराखंड रोडवेज की बसें दौड़ने लगे, वहां पर भी उत्तराखंड रोडवेज की बसें जाने लगे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कैंप कार्यालय जाएंगे और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हवन कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद महानगर बीजेपी कार्यालय मुख्यमंत्री को जाना है। शाम को 4 बजे कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री की बातचीत है। तो कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जाना है और इसके बाद चारधाम यात्रा पर भी मुख्यमंत्री को अधिकारियों के साथ बैठक करनी है, जहां पर फीडबैक लिया जाएगा। महानगर बीजेपी कार्यालय मुख्यमंत्री जाएंगे। शाम को 4 बजे कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब कैंप कार्यालय जाएंगे। सीएम कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री को जाना है और वहां हवन होगा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय जाएंगे और महानगर बीजेपी कार्यालय भी उसके बाद उनको जाना है। तो फिर कांवड़ यात्रा को लेकर जो आज बातचीत होने वाली है, सबकी निगाहें इस पर। चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की और हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक लगा दी है फिर से। और इसके साथ ही हाईकोर्ट का यह भी आदेश है कि सरकार चारधाम की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बैठक करके एक फैसला ले। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वीकेंड में पर्यटक स्थलों को खोलने के फैसले पर भी पुनर्विचार करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सरकार से कहा गया कि पर्यटक स्थलों में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और विशेष तौर पर जब लोग बाहर से टूरिस्ट जा रहे हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं और लग रहा है उन्हें कि कोई देखने पूछने वाला है नहीं। और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर पुनर्विचार करें। वीकेंड में पर्यटक स्थलों को खोलने का जो फैसला लिया गया है उस पर पुनर्विचार करें। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा पर 28 जुलाई तक जो रोक है वो जारी रखी गई है। एक और बड़ी खबर, 12 जुलाई से सभी शिक्षकों को स्कूल जाना अनिवार्य होगा। सभी शिक्षक अब स्कूल जाकर ऑनलाइन क्लासेस देंगे। ये एक बड़ी खबर है, लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाली ये खबर है। शासन ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए। 12 जुलाई से ही शिक्षकों को स्कूल जाना होगा, अनिवार्य रूप से स्कूल जाना होगा। ऑनलाइन क्लासेस अब तक दी जा रही थी, अब लेकिन स्कूल जाकर ही ऑनलाइन क्लास देंगे। पहले घर से ऑनलाइन क्लासेस दी जा सकती थी, टीचर्स घर से ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, लेकिन अब टीचर को स्कूल जाना होगा और ऑनलाइन क्लास देनी होगी। शासन ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए। सभी छात्रों को स्कूल जाने की परमिशन अभी नहीं है। ऑफलाइन क्लास पर भी जल्दी विचार होगा। सीएम से बातचीत के बाद छात्रों को स्कूल जाने पर विचार होगा। दिल्ली से बड़ी खबर, सांसद अजय भट्ट ट्रांसपोर्ट भवन पहुंचे हैं और पर्यटन राज्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद अब वो ट्रांसपोर्ट भवन पहुंचे हैं। कल जो विस्तार हुआ उसमें अजय भट्ट को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। पर्यटन राज्य मंत्री का पदभार अब वो संभालेंगे। ट्रांसपोर्ट भवन पहुंच गए हैं इस वक्त सांसद अजय भट्ट और अब वो अपना पदभार संभालेंगे। कल विस्तार हुआ और उसके बाद विभाग का बंटवारा हुआ। पर्यटन राज्य मंत्री का उनको जिम्मा दिया गया, राज्य मंत्री उनको बनाया गया है और अब ट्रांसपोर्ट भवन पहुंच गए हैं इस वक्त अजय भट्ट और पदभार ग्रहण करेंगे, पदभार संभालेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, अजय भट्ट ट्रांसपोर्ट भवन पहुंच गए हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। मोदी कैबिनेट के विस्तार में उत्तराखंड का एकमात्र चेहरा जिनको जगह दी गई और रमेश पोखरियाल निशंक जिनके पास शिक्षा मंत्रालय था वो से ले लिया गया है। मोदी कैबिनेट में हुए विस्तार में उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई है। इस वक्त वो ट्रांसपोर्ट भवन में है जहां पर कार्यभार कुछ देर बाद संभाल भी लेंगे। और दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अजय भट्ट को शपथ दिलवाई। उन्हें पर्यटन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अजय भट्ट नैनीताल सीट से सांसद है मगर अब वो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बन गए हैं। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो रमेश पोखरियाल निशंक की मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है, जबकि नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अजय भट्ट को मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन छुट्टी हो गई है। रमेश पोखरियाल निशंक की हरिद्वार से सांसद, और इनको शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी थी, एचआरडी मिनिस्ट्री थी, बाद में शिक्षा मंत्रालय इसको कर दिया गया। तो रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हो गई है और जगह मिली है इस बार नैनीताल से, यानी कि कुमाऊं के क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट को। और संगठन में लंबा समय इन्होंने काम किया है, प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली, और मोदी मंत्रिमंडल में इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी की लहर है। हल्द्वानी में बीजेपी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद अजय भट्ट के केंद्रों में मंत्री बनाए जाने पर मिठाई बांटते हुए उनको शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेत्री रेणु अधिकारी ने कहा कि अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री बनने से केंद्र की योजनाओं के लिए मजबूती मिलेगी, क्योंकि वो जमीनी स्तर से काम करने वाले नेता हैं। वहीं रानीखेत में भी देर शाम को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक स्थित अजय भट्ट के निवास पर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। हल्द्वानी में खुशी, रानीखेत में गांधी चौक पर यह आतिशबाजी। और बड़ी खबर देहरादून से, मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है और इस बार ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट है। पिथौरागढ़ जिले में भी कहीं कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। 11 जुलाई तक पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर जिले के लिए, और पिथौरागढ़ के भी कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग में कुलागाड़ नाले पर बना हुआ पुल बह गया। भारत चीन सीमा के साथ ही दारमा व्यास चौदास के 20,000 की जनसंख्या प्रभावित होगी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रहे बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और इसकी वजह से पुल बह गया।